बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट कॉस्टिंग के टॉपिक को समझने के लिए हमें एक बेसिक आइडिया को पहले अंडरस्टैंड करना। बेसिक आइडिया ये है कि हम कन्वेंशनल हमारे पास एक कन्वेंशनल मेथड है ऑफ डिटर्मिनिंग द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो कन्वेंशनल मेथड क्या है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं ना। ये डिज़ाइन कर लेने के बाद जब हम समझते हैं कि हमारी प्रोडक्ट परफेक्ट है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में डालते हैं। प्रोडक्शन में डालने के बाद हम इस प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। ये जब कॉस्ट डिटरमिन हो जाती है, तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपने प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं उसको ऐड कर लेते हैं, और फिर इसके बाद डिटरमिन हो जाती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो ये एक रिवायती तरीका है, इस तरह से ही सेलिंग प्राइस डिटरमिन होती है। लेकिन अब हम एक ऐसी सिचुएशन की बात करने लगे हैं कि जहाँ पे सेलिंग प्राइस आप खुद से डिटरमिन अगर करेंगे और वो मार्केट में कंपेटिटिव नहीं होगी, तो फिर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। यानी कि मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से मार्केट कंपेटिटिवनेस और प्लस एक और फैक्टर होता है, और वो बाइंग पावर होती है लोगों की। सो लोगों की परचेजिंग पावर या बाइंग पावर और मार्केट कंपेटिटिवनेस के आपके कंपेटिटर जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहे हैं। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपने जो प्राइस डिटरमिन की है, लेट्स से 1000, उतने पे तो प्रोडक्ट बिकने के काबिल ही ना हो, और आपको ये पता चले कि मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है वो लेट्स से 800 की बिक रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, सो अब वी आर नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ अ सिचुएशन कि जहां मार्केट की फोर्सेस की वजह से या बाइंग पावर ऑफ द कस्टमर की वजह से आप अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप सेलिंग प्राइस से रिवर्स वर्किंग करते हैं। नाउ यू हैव टू गो रिवर्स, और रिवर्स में आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आप जितने भी आपके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं उसको आप निकाल देते हैं। आप कहते हैं इस सेलिंग प्राइस में से ये माइनस करो, और जो बाकी बच जाए ये अब वो कॉस्ट है जो एक्चुअली जिस पे मेरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होनी चाहिए है। अब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होनी है वो तो ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्शन प्रोसेस से होनी है, और प्रोडक्शन प्रोसेस का सारा दारोमदार आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर है। ठीक है जी। तो अब आपको यानी इस हद तक जाना पड़ता है कि आप अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर कुछ आप इसको टेलर करें, कुछ ट्रिम करें, और प्रोडक्ट डिज़ाइन ही कुछ ऐसा हो कि जब उसकी प्रोडक्शन होकर उसकी कॉस्ट बने तो वो कॉस्ट बने कि जिसमें आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें, तो फिर आप इस प्राइस के ऊपर मार्केट में इसको सेल कर सकें। सो ये जो कॉस्ट हम डिटरमिन करते हैं इस तरीके से रिवर्स वर्किंग करके, इसको बोलते हैं कि ये हमने टारगेट कॉस्टिंग जो है वो टारगेट कॉस्टिंग का मेथड अडॉप्ट किया है। सो हम इसकी फर्दर थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स क्या होते हैं। अगर आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है लेकिन टारगेट कॉस्ट कम थी, तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज़ अ कॉस्ट गैप, उसको कैसे फिर कम किया जाता है। टारगेट कॉस्टिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं आपके प्रोसेसेस के ऊपर। इसी तरह अगर सर्विस इंडस्ट्री में आप हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं है, तो फिर आप टारगेट कॉस्टिंग को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। सो विल टॉक अबाउट दीज आइटम्स इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।